राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग एकदम से स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सुबह का टाइम है और 7:30 हुए हैं। परिवर्तन अभी अभी स्कूल गए, तो मैं बालकनी में यही देख रही थी उनको। मतलब सुबह के टाइम होता क्या है कि विनोद उनको बस तक छोड़ देता है, क्योंकि मेरे जाने की ज़रूरत होती नहीं है मॉर्निंग में। बट जब बच्चे स्कूल से आते हैं तब ज़रूर उनको पिकअप करने के लिए मैं जाती हूँ नीचे, और यहाँ से फिर मैं और लड्डू बाय बाय करते हैं। तो भाई सब लोग लड्डू को बोल दो जल्दी से राधे राधे, गुड मॉर्निंग। श्री हरिदास, ये देखो ये नंगू पंगू बच्चा मम्मा की गोदी में आता है और दीदी भैया को रोज आना ये बाय बाय करता है। और पता है, मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये दीदी भैया को लेने भी जाता है। ये देखो परिवर्तन की बस निकल चुकी है। मुझे मेरे सामने मुझे दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों को अभी नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे कैमरा उधर घुमाना पड़ेगा, और लड्डू मेरी गोदी में है तो मैं बिल्कुल कोई रिस्क इस तरीके का नहीं लेना चाहती। तो बच्चों को बस में बैठाने के बाद में विनोद भी मुझे आते दिखाई दे गए नीचे। विनोद आने वाले, और अभी हम एक दूसरी चाय पीने वाले हैं। मैं सुबह उठी थी पता है 4:15 बजे, मतलब 4-4:15 पे तो मैं डेली उठ ही जाती हूँ। 4:15 बजे मैं सो के उठी, और उसके बाद में फिर मॉर्निंग के जो काम होते हैं वो सब करके, और फिर 6 बजे मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद मेरे बालों की हालत आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने बालों में शैम्पू किया हुआ है आज। तो बाल ऐसे के ऐसे ही, मतलब मैं ढंग से क्लचर लगा भी नहीं पाई हूँ। तो विनोद बच्चों को बैठाया है बस में, और आने के बाद में बना ली चाय अपनी और मेरी। तो थोड़ी सी देर के लिए बस, जैसा कि मैंने बता ही रखा है कि हम लोग जब बैठते हैं 10-15 मिनट के लिए तो ये ब्रेक भी ले लेते हैं। चाय के साथ जो कुछ फिर ज़रूरी बातें होती हैं वो हो पाती हैं, अदरवाइज़ तो देखो सारा दिन भागा भाग लगी रहती है। मतलब आजकल हर इंसान की लाइफ ना इतनी ज़्यादा व्यस्त है कि अगर देखा जाए तो हस्बैंड वाइफ को भी ना एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह से रात कब हो जाती है घर की और बच्चों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते समय का पता ही नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम यही मिलता है। तो जी अभी बजे हुए हैं 9:45। विनोद अभी अभी ऑफिस गए हैं और मैं अपनी प्लेट लेके बैठी हूँ अभी। ये देखो, तो मैंने जो ब्रेकफास्ट बनाया है वो है ब्रेड और बेसन की स्लाइसेस बनाई हैं। वहीं पर परिवर्तन को आज ब्रेकफास्ट बनाया है, तो वही वो ब्रेकफास्ट करके गए हैं और लंच भी वही लेके गए हैं। वो विनोद के लिए लंच में बनाया है सोयाबीन आलू की सब्जी। तो अभी मुझे भी भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने के बाद में 10 बजते बजते तो मन करता है कि बस अब बैटरी डाउन है, अब कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे। तो भैया अपनी प्लेट लगा ली मैंने ये अभी। तो अब इसके बाद में फिर मैं जाऊंगी अंदर, तो अभी करूंगी एडिटिंग। जैसा कि आपको पता है कि नाश्ते के बाद मेरा डेली रूटीन यही है कि मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ। बाकी अब देखते हैं और क्या क्या काम निकलता है आज, वैसे ही करेंगे। और उसके बाद एज पर द डेली रूटीन परिवर्तन आज ऐसे ही हैक्टिक सा शेड्यूल बना रहता है होल डे। चलो पहले मैं नाश्ता करती हूँ अभी, उसके बाद फिर आप लोगों से बात करती हूँ। हम लोग ना डे टाइम में सो गए थे 1 घंटे के लिए, 1.5 आवर सोए आज हम लोग। मतलब मैं तो सो गई थी 5 बजे, फिर उठी। उठने के बाद में पूजा की, शाम की पूजा करने के बाद में इन लोग को उठाया, दूध दिया, दूध बनाने के बाद में फिर पूजा करके भोग लगा दिया और खाने की तैयारी वगैरह करके रखी। तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना के रख दूंगी, क्योंकि जब तक विनोद आएंगे 8:30-9 बजे तक, 9 बजे तक ही आएंगे वो, तो तब तक पूरा खाना बना के तैयार कर दूंगी। और आजकल ना हम लोग बनाने नहीं, खाने के बाद में वॉक करने भी नहीं जा पा रहे हैं 2 दिन से, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ना आप लोगों की, जैसे बच्चों के स्कूल खुले तो शेड्यूल एकदम से चेंज हो गया। तो पहले तो हम लोग रात को 11 बजे वॉक करने चले जाते थे और 12-12:30 तक लौट के आ जाते थे, तो कुछ दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी तो क्या होता है ना, टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से मतलब सारे काम करने होते हैं, क्योंकि सुबह फिर उठना भी होता है बच्चों के स्कूल के लिए। तो अभी एकदम से शेड्यूल चेंज हो रखा है, तो 2 दिन से वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज फिर खाना वगैरह बना के रख दूंगी और नहा लूंगी, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद में फिर हम वॉक करने चले जाएंगे, ताकि हमारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना हो वॉक करने वाला। अदरवाइज तो फिर ये होता है ना कि खाना खा लिया आपने और खाना खाते ही आप लोग सो गए। गर्मी बहुत तेज हो रही है और शाम के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है। अब देखो मेरे को कितनी ज़्यादा पसीना सा आ रहा है एकदम से, क्योंकि मैं अभी उधर थी ना लॉबी की तरफ, उधर फैन नहीं चल रहा था, तो अभी आके बैठी हूँ मैं यहाँ। तो भाई मैंने खाना बना दिया है और पूरा किचन क्लीन कर दिया है एकदम से। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है और मेरे बाल और खुल गए। मैं ऐसे बिना कुछ लगाए हुए ना कई बार ऐसे जूड़ा सा बना लेती हूँ, सारा टाइम ना बालों को ऐसे लपेट के रखती हूँ,
तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो लग रहा है यहाँ से गंजी हो जाऊँगी, इस तरीके से जुड़ा बना बना के रखूँगी। तो मैं जा रही हूँ नहाने, और विनोद भी आने वाले हैं अभी, बच्चे बैठ के पढ़ने के लिए। ये रही परी, ये देखो, और वरदान अंदर पढ़ रहा है बैठ के, क्योंकि वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने कहा मम्मा मैं अंदर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप मेरे पास वहीं पे आ जाओ। मैंने कहा चलो पहले मैं ले लेती हूँ स्नान, और स्नान करने के बाद में तब मैं चाय पीऊँगी। खाना तो फिर खैर तभी खाएंगे जब विनोद आ जाएंगे, पहले चाय पियेंगे फिर खाना खाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जब विनोद लेट आते हैं ना, तो फिर हम लोग पहले खाना खा लेते हैं और उसके बाद में फिर आधा आधा कप चाय पीते हैं। आजकल ये भी हो रहा है हमारे यहाँ भाई समय के अनुसार चलना चाहिए, जैसे जैसे समय मिलता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना भी मतलब मैनेज कर लेते हैं चलो, बातों का सिलसिला अभी का यहीं ख़त्म करते हैं, चलते हैं वॉशरूम की तरफ, नहा के आते हैं। आज डे टाइम में ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, तो मैं दिन में शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैंने नाश्ता थोड़ा सा डिले कर दिया था आई थिंक सो। तो इसी की वजह से मुझे लग रहा था एक्चुअली कि मुझे थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो रही है, तो मैं कुछ नहीं खाऊं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने जो ब्रेड पकौड़ा वगैरह बनाया हुआ था, तो उसमें खूब अच्छी सी हींग डाल रखी थी, तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ। बट क्योंकि मेरा ना बीपी हाई रहता है, तो मुझे कभी कभी होता है कि जो फ्राइड चीज़ें होती है ना, तो एकदम से ज़्यादा नुकसान कर जाती है। और मैंने कल ना बीपी की टैबलेट खाई नहीं थी, भूल ही गई थी मैं बिल्कुल, जबकि ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद मैं बीपी की टैबलेट लेती हूँ। तो इस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रही, इसलिए तो अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और खाना वाना बन गया है। तो अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिनर, और मैंने शाम को ना पता है सब्ज़ी भी दूसरी नहीं बनाई, आलू बरी की जो सब्ज़ी रखी हुई थी ना, उसी से विनोद ने कहा कि चलो अभी इसी से मैनेज कर लेंगे। तो हमारा खाना भी हो चुका है। खाना खाने के बाद में मैंने बाहर आके देखा, तो मुझे लगा कि आज मैं सारा दिन बाहर नहीं निकली। तो देखो रात के टाइम में अभी निकल रही हूँ बाहर। तो होता है ना कि जब तबीयत थोड़ी सी भी एबनॉर्मल होती है, तो मन नहीं करता कुछ, ना तो काम करने का ना कहीं जाने का। तो आजकल पता है स्कूल जो ओपन हो गए हैं ना, तो बच्चे आप देखोगे पार्क में भी कम बच्चे आते हैं। शाम को थोड़ी बहुत देर खेला और उसके बाद में टाइम से ही घर पे वापस चले जाते हैं। बात भी ठीक है, सुबह बच्चों को जल्दी उठना होता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 5:30 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है। तो परिवरदान भी ना 5 से 5:15 के बीच रोज़ाना दोनों उठ जाते हैं, और ख़ुद ही मतलब टाइम इनका ना अब ऐसा सेट हो चुका है कि ये लोग ना अलार्म लगा के सोते हैं अपना, कि मम्मा 5 बजे उठा देना। लेकिन अलार्म लगाने की तो ज़रूरत होती नहीं है ना, माँ तो सुबह 4 बजे उठ जाती है, तो मैं इनको कहती हूँ तुम अलार्म क्यों लगाती हो, तो उठी जाती हूँ सुबह में। तो हम लोग ना फिर वॉक करने के लिए आ गए नीचे यहाँ रात में, कि एटलीस्ट शाम को बच्चे जो होमवर्क होता है उसका थोड़ा सा जो लोड होता है, उसकी वजह से इवनिंग में तो आते ही नहीं है। और फिर गर्मी भी बहुत तेज़ होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी 6-7 बजे पार्क में आना। तो इसीलिए फिर हम लोग खाना खाने के बाद ही आते हैं। उसी टाइम फिर हाफ़ एन आवर परिवरदान थोड़ा खेल लेते हैं पार्क में, और मैं और विनोद वॉक कर लेते हैं। तो ये टाइम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उसके बाद से लेके फिर मैं रात को नीचे उतरती हूँ, दोपहर में जाती हूँ केवल बच्चों को पिक करने के लिए। जब हम लोग वॉक कर रहे थे ना, तभी की तभी परी भागी आई, तो डैडा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, जल्दी से चलो कि आइसक्रीम लेके आते हैं। हालांकि मुझे लग रहा था, मैंने कहा बेटा शॉप ना बंद हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो, बट उसके भाग्य में थी आइसक्रीम खानी, तो उसको शॉप में जो आइसक्रीम वाले भैया थे वो मिल गए एकदम से, मतलब वो बंद ही कर रहे थे शॉप को। तो चलो अभी अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग करेंगे अपनी आइसक्रीम को एंजॉय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।